मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म, बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल के 2 कर्मचारियों पर मदद का भी आरोप है। साथ देने वाले कर्मचारी भी पुलिस की हिरासत में हैं। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म का मामला सामने आया। हालांकि डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने में डॉक्टर की मदद की थी, उन मददगारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो ये खबर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां निजी अस्पताल में नर्स के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है बंधक बनाकर के दुष्कर्म करने की ये वारदात थी, जहां दुष्कर्म करने वाला आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के साथ 2 कर्मचारियों पर मदद का आरोप है, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये पूरी घटना मुरादाबाद की है, जहां पर एक नर्स के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, बंधक बनाया गया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों को यहाँ पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और जो साथ देने वाले कर्मचारी थे उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 कर्मचारियों पर हॉस्पिटल के उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने मदद की और इस मदद में शामिल होने की वजह से उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। तो बड़ी खबर ये मुरादाबाद से है, जहां निजी अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटे केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ करते नजर आए। लेकिन केशव मौर्य के इस बयान से, सीएम की इस तारीफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को यह तारीफ रास नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर से तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अब खुलकर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसी कड़ी में मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी जैसा कोई नेता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की जनता भी मानती है कि डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बेहतर काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे पीएम मोदी हैं और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? इधर केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ क्या की, सपा मुखिया अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने यहां तक कह डाला कि केशव प्रसाद मौर्य की यूपी सरकार में कोई अहमियत है ही नहीं। मत लिया वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 घंटे। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन।
नहीं मानते आप पता कर लेना। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच जुबानी जंग देखने को मिली हो। इससे पहले भी दोनों नेता एक दूसरे पर तीखा हमला करते देखे गए हैं। हाल ही में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर चुटकी ली थी। हालांकि अखिलेश ने तत्काल केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया था। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की एक झलक आप भी देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा, लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय अध्यक्ष जी, सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? बहरहाल सियासत में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान से साफ है कि बीजेपी आलाकमान ने यूपी में चल रही आंतरिक कलह को काफी हद तक सुलझा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उदयपुर में जो चाकूबाजी की घटना हुई थी उसे लेकर के माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। हमारे सहयोगी अमरदीप की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उदयपुर की सड़कों पर यहाँ पे आरएसी के जवान जो हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, और ठीक पीछे तक इसी तरीके की तस्वीर है। एक बड़ी टुकड़ी जो है हाथ में डंडा लिए और टीयर गैस के साथ में मुस्तैद, हेलमेट के साथ मुस्तैद आरएसी के जवान हैं जो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उदयपुर की सड़कों पर जो है यहाँ पे गश्त जो है जारी है। मार्केट हालांकि त्यौहार का दिन है, रक्षाबंधन का तो खुला है और इसी को लेकर के किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए, यही कारण है कि तमाम जो आरएसी के जवान हैं वो चल रहे हैं। और ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ हर हाथ में डंडा जो है वो है, इसके हाथ में हथियार भी हैं। इसके अलावा हर तरीके से मुस्तैदी के साथ में यहाँ पुलिस जो है वो दिखाई दे रही है, आरएसी के जवान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और सबके हाथ में टीयर गैस के अलावा डंडे, हथियार, जो पोजीशंस लेनी है वो एक लंबा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आरएसी की एक बटालियन जो है वो शहर में मार्च कर रही है और ये बताने की कोशिश है कि किसी ने भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है जवाब दिया जाएगा। मेरे ठीक पीछे आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे मार्च जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्च की तस्वीरें हैं जहाँ पे पुलिस के अधिकारी जो हैं वो भी आपको यहाँ मौजूद दिखाई देंगे। ये तस्वीरें जो हैं वो उदयपुर की हैं जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, पुलिस के जवान जो हैं वो आपको दिखाई देंगे और ये तस्वीरें हैं जहाँ पे आपको